माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th के मैट्रिक का कुछ सवाल लेकर आए हैं। जो कई दिनों से स्टूडेंट लगातार गणित के बारे में बोले सर, मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर थोड़ा सा गणित पर भी ध्यान दीजिए। बोर्ड के लिए बहुत ही MVVI सवाल है और हमें उम्मीद है कि इस बार यह क्वेश्चन आ भी सकता है। सवाल है कि त्रिभुज ABC के 3 शीर्ष दिया हुआ है। ये कोऑर्डिनेट का सवाल है। कोऑर्डिनेट आप लोग जानते होंगे। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है नियामक ज्यामिति। ये ज्यामिति नहीं है, नियामक ज्यामिति है। नियामक ज्यामिति का सवाल है कि त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है और त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को शीर्ष मानते हुए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और दोनों का अनुपात भी पूछा जा रहा है। समझिए, एक ही सवाल में दो क्वेश्चन है। एक तो उसके मध्य बिंदु से मिलाने वाले शीर्ष से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, दूसरा कि दोनों त्रिभुज का अनुपात भी निकालना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बता रहे हैं, सीधे हम क्वेश्चन पर चलते हैं। बिना देरी किए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप लोग लाइक कमेंट देते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। जहाँ दिक्कत हो हमको ज़रूर बताएं। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं चैप्टर पर, ये क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? एक ट्रिंगल है, इसको हम लिखते हैं। एक ट्रिंगल आपको दिया हुआ है, ए है, बी है और सी है। ए का वैल्यू है 0 और -1, बी का वैल्यू है 2 और -1, सी का मान है 0, 3। कहता है कि इस त्रिभुज के मध्य बिंदु, तो बताइए ये भुजा का मध्य बिंदु यही ना होगा, बीच का मान। तो बीच वाला जो मान है इसको हम शीर्ष मान करके क्या बना रहे हैं? त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, यानी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले बिंदु को शीर्ष मान करके जो त्रिभुज बना, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए और दोनों का अनुपात चाहिए। अब बताइए कि यहाँ पर एक कंडीशन आ गया है कि उसके मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है कि x1 + x2/2 या y1 + y2/2। यानी इसको मान लेते हैं ये D हो गया, E हो गया और ये F हो गया। तो बताइए कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक सूत्र होता है x1 + x2/2 या y1 + y2/2। यही इसका फॉर्मूला होता है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 + x2/2 या y1 + y2/2। अब आप बता सकते हैं कि जो D का वैल्यू है x1 + x2/2 यानी 0 + 2/2 या -1 + -1/2। अब बताइए कि जुट करके 2 हो गया, 2 में 2 से भाग देंगे, कितना आंसर आएगा? 1 -1 -2 हो गया, -2 में 2 से भाग देंगे तो कट के -1 हो जाएगा। मतलब D का जो मान निकला वह निकला 1 और -1। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं है। उसके बाद E का वैल्यू निकालिए। E का जो वैल्यू निकलेगा x1 + x2/2 यानी 0 + 0/2 और -1 और 3, -1 + 3/2। 0 जोड़ेंगे, घटाएंगे, कुछ भी करेंगे तो 0 आएगा। ये 0/2 यानी 0 हो गया। 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो गया, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आ गया। मतलब 0 और 1 आ गया इसका मान। अब f का वैल्यू चाहिए। f का वैल्यू निकालने के लिए x1 + x2/2 यानी 2 + 0/2 और -1 और 3, -1 + 3/2। इसका वैल्यू 2 में 2 भाग 1 हो गया और ये हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। अब आपको पता चल गया D, E, F का अब हमको शीर्ष निकल गया।
अब शीर्ष निकल गया तब क्या करना है कि हमको इसका एरिया निकालना है, यानी डी ई एफ का एरिया निकालना। एरिया मतलब क्षेत्रफल निकालना। तो पहले क्षेत्रफल निकालना, यानी हम निकाल सकते हैं त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। सूत्र होता है कोऑर्डिनेट का, त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब समझिए, तो डी ई एफ से x1 हो गया, y1 हो गया, x2 y2 x3 y3, ये डी ई एफ का मान निकला। तो बताइए x1 का मान तो 1 रखेंगे, y2 का वैल्यू 1 हो गया, y3 का वैल्यू -1 हो गया, x2 का वैल्यू 0 हो गया, y3 का वैल्यू 1 हो गया, y1 का वैल्यू ये -1, तो माइनस +1, x3 का वैल्यू 1 हो गया, y1 का मान -1 है, y2 का भी मान -1 है, ठीक है, 1/2। बताइए, एक में से एक घटाएंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, ठीक है। अब बताइए, 1 2 गुना 0, ये भी 0 हो गया, फिर -1 -1 तो -2 हो गया, -2 गुना 1 तो -2 हो गया, ठीक है। अब इधर हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ निकाल रहे हैं। तो बताइए, ये हो जाएगा -1/2 इंटू -2, काट के कितना हो गया -1, यानी इसका मान निकला -1 वर्ग इकाई। यह मान निकल गया किसका, डी ई एफ का एरिया निकल गया, एक आंसर यही आ गया। उसके बाद समझिए, अब ये निकला आपको डी ई एफ का एरिया। अब कहता है कि दोनों त्रिभुज के अनुपात पूछ रहा है, अनुपात निकाल लेंगे। ABC का फिर एरिया निकालना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अब निकालिए 1/2। अब ABC से भी x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 का वैल्यू 1 हो गया, y2 का वैल्यू 3 हो गया, x1 y2 का वैल्यू, y3 का वैल्यू -1 तो -1 प्लस x2 का वैल्यू 0 हो गया, y3 का मान -1 है और y1 का मान -1 प्लस x3 का वैल्यू 2 हो गया, y1 का वैल्यू -1 और y2 का वैल्यू -3। अब समझिए, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये हो जाएगा -4 आ गया, तो 4 दूना 8 -8, तो 1/2 इंटू -8, 2 से काटेंगे तो 4 हो गया, मतलब -4 हो गया, यानी एक मान निकला। समझिए, सवाल आपका था कि त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ था, उसके भुजाओं के मध्य बिंदु से शीर्ष लेते हुए बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। वो क्षेत्रफल निकाल दिए, -1 निकला। अब ध्यान दीजिए कि तथा इसके अनुपात भी निकालना है। एक बात सबसे पहले ये समझिए, जब क्षेत्रफल कह दे, क्षेत्रफल निकालने पर अगर आंसर माइनस आ जाए या प्लस आ जाए, उसका आंसर प्लस ही लिखना है, क्योंकि वर्ग का मतलब पावर 2 होता है और माइनस का पावर 2 हो गया तो प्लस हो जाता है। यानी अगर माइनस भी आया तो उसका आंसर क्या निकलेगा, 1 हो जाएगा, यानी 1 वर्ग इकाई इसका मान हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये 1 वर्ग इकाई, इसका मान निकलेगा 4 वर्ग इकाई, ठीक है, वर्ग इकाई। एक आंसर आ गया। अब कहता है अनुपात पूछ रहा है, रेशियो, अनुपात, रेशियो, अनुपात जो पूछ रहा है, जो बड़ा सा त्रिभुज है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, यानी ABC का क्षेत्रफल और DEF का क्षेत्रफल निकालना। ABC का क्षेत्रफल है 4 और DEF का क्षेत्रफल है 1,
ये हो गया आपको 4:3। ये दोनों आंसर आ गए। एक आंसर निकला 1/2, दूसरा आंसर आया यानी 4:1, यानी पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया 4 और जो बीच का मान निकला उसका मान निकला 1। अब आप इतना समझ सकते हैं, क्योंकि इसी तरह का सवाल आपको ज्योमेट्री में पूछेगा, ज्यामिति में सिद्ध करने के लिए अगर इस तरह का सवाल दे देगा तो माइंड में सेट कर लीजिए कि यह जो मान होता है वह 1/4 के बराबर होता है। क्योंकि देखने से आपको लग रहा होगा कि 4 त्रिभुज बटा हुआ, 4 त्रिभुज बटा हुआ, इसका मतलब है कि ये 4 भाग बट गया। एक का जो क्षेत्रफल है वो बड़का के 1/4 हो गया, यानी ये अगर एक रोटी को 4 भाग करेंगे तो 4 टुकड़ा हो गया, ये 1 टुकड़ा हो गया और ये 3 टुकड़ा हो गया, यानी 1/4 भाग में बट जाता है। यहाँ तक समझ गए होंगे और हमें आशा और उम्मीद है कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर जहाँ दिक्कत हो दोबारा आप सवाल कर सकते हैं। इसका आप क्या करेंगे कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको जहाँ दिक्कत हो पूछ सकते हैं, ठीक है। जहाँ दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट जरूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। और अगला वीडियो लेकर हम फिर आएंगे, अगला क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।